हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आप सभी का कॉमिक वर्ल्ड चैनल पर। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं राज कॉमिक्स में इंस्पेक्टर स्टील की अगली कॉमिक्स, ब्लैक वारंट। संजय गुप्ता पेश करते हैं ब्लैक वारंट। लेखक हनीफ अजहर, चित्रांकन नरेश कुमार, कैलीग्राफी टी आर आज़ाद, संपादक मनीष गुप्ता। कानून का सिपाही उसके मजबूत कंधे पर है। कानून का सिपाही जिसके मजबूत कंधों पर है समाज को अपराध से बचाने का दायित्व। अपनी ड्यूटी और जिम्मेदारियों को ईमानदारी से निभाना उसका धर्म भी है और कर्तव्य भी। लेकिन तब जब अपराध को खत्म करने में जुटे मजबूत कंधे रिश्वत की काली कमाई के बोझ से दब जाते हैं, ईमानदारी पर हावी हो जाती है बेईमानी, रक्षक ही बन जाता है भक्षक, तब अपराध नामक राक्षस सिर चढ़कर बोलने लगता है सारे विश्व को निगल जाने के लिए। लेकिन फिर भी ऐसा संभव नहीं हो पाता, क्योंकि अभी मौजूद है सदा अपराध पर टिकी रहने वाली सतर्क निगाहें, और मौजूद है कानून के सच्चे रखवाले, सुपर कॉप इंस्पेक्टर स्टील जैसे, जिनका उद्देश्य सिर्फ अपराध रूपी राक्षस को मिटाना ही नहीं, बल्कि रक्षक की वर्दी के नीचे छिपे भक्षकों को भी ढूंढ निकालना है। तुमने सिर्फ 100 रुपये लेकर एक ऐसे स्कूटर को बिना चेक किए इस नाके से जाने दिया जिसमें एक बहुत ही शक्तिशाली बम रखा हुआ था। स्टील के स्कैनरों ने अगर उस बम को सही समय पर स्कैन न कर लिया होता तो भयानक तबाही मचनी थी। करोड़ों रुपए की संपत्ति नष्ट हो जाती और सैकड़ों बेगुनाह लोग मारे जाते। सिर्फ 100 रुपये के लिए ये तबाही मचती। तुम गिरफ्तार किए जाते हो इंस्पेक्टर शर्मा, जल्दी पुलिस हेडक्वार्टर में। तुम जैसों की वजह से ही बदनाम है पूरा पुलिस डिपार्टमेंट। फिलहाल तो मैं तुम्हें निलंबित करता हूँ, लेकिन मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि तुम्हें सख्त से सख्त सज़ा मिले ताकि औरों को सबक मिल सके। नाउ गेट आउट फ्रॉम हियर। अपनी नौकरी और अपनी इच्छित इज्जत गंवाकर उस समय वहाँ से निकला वह कानून का भक्षक अंधेरा होते ही फिर वहीं नजर आ रहा था। आम आदमी से पुलिस बड़ी होती है और पुलिस से बड़ा होता है कमिश्नर, इसलिए कमिश्नर बनना चाहिए मेरा शिकार। ओ साहब जी, पीछे हट, छोड़ साहब को। उफ! ड्राइवर ने कमिश्नर को बचाना चाहा, लेकिन खुद ही अपनी जान से हाथ धो बैठा। अब जान जाने की बारी कमिश्नर की थी। तभी वहाँ गूंज उठी वह भारी मशीनी आवाज़, कमिश्नर साहब को छोड़ दो शर्मा, वरना गोली मार दूंगा। स्टील की चेतावनी का हत्यारे पर कोई असर नहीं पड़ा। जो गरज उठी स्टील के हाथों में थमी उसकी सर्विस पिस्टल। 2 फायर हुए जो ठीक अपने निशाने पर जा लगे। इसी के साथ लाश बना शर्मा कमिश्नर के साथ गड़बड़ होकर गिरा। लेकिन लाश से शर्मा ही नहीं, कमिश्नर भी बन चुका था, और ये बात स्टील के स्कैनर बता रहे थे। ओह, शर्मा को मारकर भी मैं कमिश्नर साहब को नहीं बचा पाया। मुझे तुरंत ही यहाँ पुलिस फोर्स बुलानी होगी। फोर्स तुम नहीं बुलाओगे, मैं बुलाऊंगा स्टील, एक हत्यारे पुलिसकर्मी, यानी तुम्हें गिरफ्तार करने के लिए। कमिश्नर साहब, आप जिंदा हैं? स्टील के मस्तिष्क की प्रत्येक नस झंझना उठी थी कमिश्नर को अपने सामने जिंदा खड़ा देखकर। हैरानी के सागर में गोता लगाए स्टील के मस्तिष्क में कमिश्नर साहब का एक एक शब्द मानो तीर बनकर प्रवेश करता जा रहा था। तुमने अपने ताकतवर मशीनी शरीर के घमंड में चूर होकर शर्मा और मेरे ड्राइवर की हत्या कर दी है। तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अभी तक स्तब्ध खड़े स्टील का दिमाग तब चौंका जब कमिश्नर के बुलावे वो पुलिस फोर्स ने वहां पहुंचकर उसे गिरफ्तार कर लिया। जिसने सुना वही दंग रह गया। स्टील को हत्या के जुर्म में गिरफ्तार कर लिया गया। इंस्पेक्टर स्टील हत्यारा, कमाल है। स्टील के निर्माता डॉक्टर अनीस पर तो मानो गाज गिरी थी। नहीं सलमान नहीं, कानून की धाराओं के लिए जीने मरने और उनका सम्मान करने वाला अपना अमर किसी भी धारा का उल्लंघन नहीं कर सकता। मेरा यार अमर ऐसा कभी नहीं कर सकता, कभी नहीं। आपके और मेरे ऐसा मान लेने से कुछ नहीं होता अनीस भैया। खुद कमिश्नर साहब ने उसे रंगे हाथों गिरफ्तार किया, सभी उसे हत्यारा कह रहे हैं। डॉक्टर अनीस जेल में कैसे, ये जानने के लिए पढ़ें स्टील व परमाणु का 2-in-1 विशेषांक कैंसर, जो कि अभी चैनल पे उपलब्ध नहीं है, लेकिन जल्दी उपलब्ध हो जाएगा। लेकिन खुद उसका क्या कहना है इसका पता भी जल्दी ही चल जाएगा। मैं उससे मिलने जा रही हूँ, जल्दी लौटना सलमा। इसी बीच स्टील, शर्मा ने मेरी आंखों के सामने ही कमिश्नर साहब और उनके ड्राइवर की हत्या की थी, लेकिन समझ नहीं आता कमिश्नर साहब एकाएक जिंदा कैसे हो गए, और फिर उन्होंने मुझे हत्यारा कहकर गिरफ्तार क्यों किया, जबकि वे जानते थे कि मैंने शर्मा नामक एक हत्यारे को अपनी गोली का शिकार बनाया था। और मेरे स्कैनर पर कमिश्नर मर गया है लिखा क्यों आया था। स्कैनर का ध्यान आते ही स्टील को और कुछ भी ध्यान आया। उस समय के स्कैन दृश्य को एक बार फिर देखना होगा, शायद उससे कुछ पता चल सके। एक स्विच के दबने के साथ ही गुजरा हुआ एक एक क्षण स्टील की आंखों के सामने चलचित्र बनकर गुजरने लगा।
रिकॉर्डिंग। ये तो शर्मा की लाश है, लेकिन इस लाश की संरचना में कहीं कोई गड़बड़ है, ऐसा मेरा स्कैनिंग कंप्यूटर बता रहा है। रिकॉर्डिंग, बॉडी ऑर्गन्स मिसिंग। शर्मा के दिल, फेफड़े, गुर्दे गायब हैं। ऐसी स्थिति में तो कोई इंसान जीवित रह ही नहीं सकता। तो फिर शर्मा कैसे जीवित था? रहस्यों के भंवर में डूबा हुआ स्टील अभी और जांच पड़ताल करता, तभी वहाँ पहुँच गई सलमा। सलमा तुम? हाँ अमर, और मैं ये जानने आई हूँ कि तुम पर यह इल्ज़ाम कैसे लगा। ये सब कमिश्नर साहब के इशारे पर हुआ है। वे मुझे मोहरा बनाकर कोई गहरी चाल चल रहे हैं, लेकिन क्यों ये मुझे नहीं पता। मैं सिर्फ इतना जानता हूँ कि सलमा की मैं बेगुनाह हूँ, मुझे फंसाया गया है। झूठ, ये सब झूठ है सलमा। सच्चाई यह है कि स्टील ने मेरी आंखों के सामने 2 खून किए हैं, और इसका एक ही मतलब है कि बेकाबू हो गई है स्टील नाम की यह मशीन, और जब मशीन बेकाबू हो जाए तो उसे नष्ट कर देना चाहिए। ये आप क्या कह रहे हैं कमिश्नर साहब? वही जो तुमने सुना, स्टील नाम की इस मशीन को ख़त्म कर देना चाहिए। क्यों मुझे नष्ट करने पर तुले हुए हैं कमिश्नर साहब? क्या हुआ है उन्हें? ओह, अपने स्कैनरों को चालू करके स्टील ने जैसे ही कमिश्नर की तरफ देखा वैसे ही बुरी तरह चौंक पड़ा। उसका दिमाग भक्क से उड़कर रह गया। वह क्या चीज़ है? दूसरे ही क्षण चीख पड़ा स्टील, सलमा दूर हट जाओ इससे, ये कमिश्नर नहीं, उनके रूप में कोई शैतान है, ये तुम्हें मार डालेगा। सलमा हट जाओ, सलमा इससे दूर हट जाओ। ये तुम क्या कह रहे हो स्टील? मुझे तो कमिश्नर साहब में कोई बदलाव नज़र नहीं आ रहा। कमिश्नर ने एक झटके से उसका हाथ थाम लिया। घबराओ मत सलमा, उस मशीन के साथ साथ उसमें रखा दिमाग भी खराब हो गया है, तभी ये ऐसी बेकार की बातें कर रहा है। आओ सलमा, हम चलें जज साहब से स्टील को नष्ट करने का ऑर्डर लेने। उसने सलमा को पकड़ लिया है। सलमा की जान खतरे में है। वह शैतान कभी भी सलमा पर हमला कर सकता है। मुझे सलमा को बचाना होगा, और बचाना होगा कानून को। कानून को बचाने के लिए आज कानून से ही खेल गया था, कानून का रखवाला स्टील। रोको उसे, हट जाओ, पहुंचने दो मुझे उस शैतान तक। तक 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 तक। कोई स्टील के सामने ना खड़ा रह सका, कोई उसे ना रोक पाया, ना कमिश्नर तक पहुंचने से और ना उसे अपने फौलादी शिकंजे में जकड़ने से। अब तू मेरे हाथों से नहीं बच सकता शैतान। इसने सांप को पकड़ लिया, इसे सांप से जल्दी दूर हटाओ। मुझे इस शैतान की बजाय तुम यहाँ हटो। मुझे इस शैतान से दूर करने की बजाय तुम यहाँ से दूर हटो। अमर किसी को भी अपने पास नहीं भटकने दे रहा। ऐसे में अगर मैंने तुरंत ही कुछ नहीं किया तो कमिश्नर साहब जिंदा नहीं बचेंगे। सलमा तेजी से आगे बढ़ी। रुक जाओ सलमा, आगे मत बढ़ो, तो मैं शैतान को मेरे हाथों मरने से नहीं बचा पाओगी। कमिश्नर साहब को तो मैं बचा कर ही रहूँगी अमर, इसके लिए मुझे चाहे तुम्हारे हाथों मौत के मुंह में ही क्यों ना जाना पड़े। छोड़ दो कमिश्नर को, छोड़ दो अमर। उफ, अमर को किसी भी तरह नहीं रोका जा पा रहा। नहीं सलमा, अब तो यह मर कर ही मेरे हाथ से छूटेगा। अमर के स्टील के शरीर को निष्क्रिय करके ही अब कमिश्नर साहब को उसके हाथों से बचाया जा सकता है, लेकिन इस काम के लिए स्टील किसी को भी अपने पास नहीं पहुंचने देगा। लेकिन मैं तो उसके इतना करीब हूँ वो मुझे कुछ नहीं कहेगा, इसलिए मैं आसानी से निकाल सकती हूँ उसकी पावर बैटरी। चीते की तेज़ी से झपट कर सलमा ने स्टील की पावर बैटरी निकाल ली। इसी के साथ निष्क्रिय हुआ स्टील का भारी भरकम शरीर नीचे आ गिरा। था। मुझे माफ़ करना अमर, कमिश्नर साहब की ज़िंदगी तुम्हारे हाथों से बचाने के लिए ये सब करना ज़रूरी था। हाथों में स्टील की पावर बैटरी और आंखों में आंसू लिए स्तब्ध खड़ी थी सलमा कि अचानक कमिश्नर ने सलमा के हाथ से पावर बैटरी झपट ली और उसे ज़मीन पर पटक कर तोड़ दिया। भौचक्की सी कमिश्नर को देखती रह गई सलमा। ये आपने क्या किया सर? अब इस पावर बैटरी की स्टील को ज़रूरत नहीं थी सलमा, क्योंकि स्टील की मशीन के साथ साथ उसमें रखा इंसानी दिमाग भी ख़राब हो चुका है। इसका सबूत तो तुम देख चुकी हो। अब स्टील नाम की इस ख़राब मशीन को ख़त्म कर देना ही अच्छा है। आप शायद ठीक कहते हैं कमिश्नर साहब, कानून के इस दुश्मन को ख़त्म हो ही जाना चाहिए। फपक फपक कर रो पड़ी सलमा। सलमा की हालत और अपनी बेबसी पर झुंझला कर रह गया स्टील का मस्तिष्क। उफ, सलमा तो मैं कैसे समझाऊं सलमा कि जिसके लिए तुम मुझे कानून का दुश्मन समझ रही हो वो अपनी शैतानी शक्ति से कानून के साथ साथ सारी दुनिया का दुश्मन बनने जा रहा है, और मैं इस हालत में तड़पने और छटपटाने के सिवा कुछ नहीं कर सकता। दुख के सागर में डूबा हुआ था स्टील के शरीर में मौजूद वह इंसानी मस्तिष्क, जबकि वह शैतान ठाके लगा रहा था। मैं पहले ही समझ गया था कि स्टील का ये इंसान मेरे लिए बहुत बड़ा खतरा बन जाएगा, इसलिए मैंने शुरू से ही इसे समाप्त करने की योजना बना ली थी, और अब मेरी वह योजना सफल होने जा रही है। उसे समाप्त करने के लिए अब बस मुझे चाहिए कोर्ट से उसके लिए ब्लैक वारंट। सलमा मेरी बहन, तूने अमर की पावर बैटरी निकाल कर अच्छा नहीं किया। तुझे मेरे यार की बैटरी नहीं निकालनी चाहिए थी। उसकी पावर बैटरी निकालना बहुत ज़रूरी था नीस भाई, क्योंकि वह पागल हत्यारा बन चुका था। खुदा के लिए ऐसा मत बोल मेरी बहन, कह दे
कह दे सलमा कि मेरा दोस्त हत्यारा नहीं, पागल नहीं है। मेरे झूठ कहने से सच्चाई नहीं बदल जाएगी। अमर की ख़राब मशीन और ख़राब दिमाग ठीक नहीं हो जाएगा। अब तो बुरी तरह टूट गया अनीस। या खुदा, मेरे दोस्त पर यह कहर बर्पा करने से पहले तूने मुझे इस दुनिया से उठा क्यों नहीं लिया। फूट फूट कर घंटों रोता रहा वह स्टील का निर्माता, और तब जब सूख गए उसकी आंखों के आंसू, मेरे मेंटेनेंस ना मिल पाने के कारण स्टील के शरीर में कोई खराबी ज़रूर आ गई होगी सलमा। मैं उसे दूर करूँगा। किसी भी तरह मुझे यहाँ से निकाल अमर तक पहुँचाने का इंतज़ाम कर। मैं जेलर साहब से मिलकर ऐसी कोशिश करती हूँ। अल्लाह करे तेरी कोशिश कामयाब हो। खुदा से जिस कोशिश के कामयाब होने की दुआ अनीस मांग रहा था, उसे एक शैतान विफल करने में जुटा हुआ था। मेरी बात ध्यान से सुनो जेलर वर्मा। तुम्हारी जेल में बंद डॉक्टर अनीस नामक अपराधी किसी भी हालत में जेल से बाहर नहीं आना चाहिए। आप चिंता मत कीजिए सर, ऐसा ही होगा। अपने आला अफसर को जेलर ने जो वादा किया उसे अक्षरश पूरा करने में उसने कोई कसर न छोड़ी। सर, मैं अपनी गारंटी पर अपने भाई डॉक्टर अनीस को कुछ घंटों के लिए जेल से बाहर ले जाना चाहती हूँ। सॉरी, कैंसर के रूप में एक खतरनाक मुजरिम रह चुका है डॉक्टर अनीस। मैं उसे अपनी जेल से बाहर भेजने का रिस्क कभी नहीं ले सकता। लेकिन सर प्लीज़ मिस सलमा, कानून के खिलाफ मैं कोई काम नहीं करना चाहता। उफ, हम कितने मजबूर हैं सलमा, हम कितने मजबूर हैं। स्टील को बचाने वाले को हर मोड़ पर निराशा हाथ लग रही थी और ख़त्म करने वालों को कामयाबी। भारतीय दंड संहिता की धारा 302 के तहत यह कोर्ट स्टील को समाप्त करने का निर्णय सुनाती है और तुम्हें उसके ब्लैक वारंट जारी करती है। लेकिन स्टील जैसी मशीनों को ख़त्म करने से रेडियो विकिरण का खतरा है, इसलिए तुम्हें स्टील को उसके निर्माता के द्वारा ही ख़त्म करवाना होगा। ठीक है सर। स्टील का डेथ वारंट लेकर कमिश्नर झूमता हुआ वहाँ से बाहर निकला। अब उस स्टील के इंसान को ख़त्म होना ही है। इसमें कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि उसे कोई और मारे या मारे उसका निर्माता डॉक्टर अनीस। नहीं गुप्ता, मैं हरगिज़ ऐसा नहीं करूँगा। अपने जान से प्यारे दोस्त का खून अपने ही हाथों से नहीं करूँगा मैं। तुम भावनाओं में बह रहे हो डॉक्टर। यह अदालत का आदेश है, जिसे ना मानने का मतलब है देश के कानून का अपमान करना। और तुम जैसे कानून के सच्चे रखवाले को यह सब शोभा नहीं देता, क्योंकि तुम अच्छी तरह जानते हो हर रिश्ते हर नाते से बड़ा होता है कानून। मुझे देखो, क्या मुझे स्टील से प्यार नहीं है? क्या नहीं किया मैंने उसके लिए। जी जान से लगकर मैंने हाई कमान से उसे बनाने की इजाज़त दी, अपनी नौकरी दांव पर लगाकर जांच कमेटी से जारी उसे नष्ट करने के आदेश निरस्त करवाए। लेकिन आज कानून के सम्मान के लिए अपने दिल पर पत्थर रखकर मैं स्टील का ब्लैक वारंट लेकर आया हूँ। तो मैं भी मेरी तरह ही कानून का सम्मान करते हुए स्टील को अपने हाथों खत्म करना होगा अनीस। कमिश्नर की बातों ने अनीस को कुछ देर सोचने के लिए मजबूर कर दिया। ये सब जानने के लिए पढ़ें स्टील का रोमांचक विशेषांक कानून का सिपाही, जो कि चैनल पे अपलोड है। कुछ पलों बाद ही वह दृढ़ स्वर में बोला, ठीक है कमिश्नर, अगर कानून चाहता है कि मैं अपने जिगर के टुकड़े को अपने ही हाथों से नष्ट कर दूं, तो मुझे मंजूर है। मैं स्टील को ख़त्म करने के लिए तैयार हूँ। चलो, मैं ऊपर से तुम्हारी रिहाई के ऑर्डर पहले ही लेकर आया हूँ। और कमिश्नर उसे पुलिस हेडक्वार्टर लेकर भी पहुँच गया। पुलिस हेडक्वार्टर में विशेष रूप से बनाई गई इसी लैब में तुमने स्टील का निर्माण किया था। आज इसी में स्टील खत्म होगा, तुम्हारे ही द्वारा। मुझे ख़त्म करने के लिए अनीस को लाया गया है। बड़ा अच्छा सौभाग्य मेरा कि मैं एक दोस्त के हाथों मरूंगा। उफ, पावर बैटरी के बिना कितना असहाय है स्टील। मुझे उसके पास पहुंचना होगा। अपने दोस्त की हालत पर तड़प उठा अनीस जैसे ही आगे बढ़ा। उसके पास क्यों जा रहे हो अनीस? पावर बैटरी लगाने। स्टील को बिल्कुल सुरक्षित तरीके से ख़त्म करने के लिए उसे उसी ढंग से ख़त्म किया जाना बहुत ज़रूरी है जिस तरह उसका निर्माण हुआ था। पहले मैंने उसे जो पॉजिटिव शक्तियाँ दी थी उन सभी को नेगेटिव करना होगा, और उसके लिए पावर बैटरी को उसके शरीर में फिट करना बहुत ज़रूरी है। लेकिन पावर बैटरी तो मैं तोड़ चुका हूँ। कोई बात नहीं, इस लैब में वैसी पावर बैटरी और भी है। अनीस ने तुरंत ही एक पावर बैटरी स्टील में फिट कर दी। इसी के साथ जान पड़ गई स्टील के शरीर में और वह हलक फाड़ कर चीख पड़ा, कमिश्नर से दूर हट जाओ अनीस, ये मरा हुआ है। मैं अपने स्कैनरों से देख रहा हूँ। इसके शरीर में दिल, गुर्दे, फेफड़े गायब है। उसकी जगह एक बड़ी सी चमकीली मकड़ी ने उसके शरीर पर कब्जा कर रखा है। हट जा अनीस, इससे दूर हट जा। ओह, अब तक जिसने भी मुझसे कहा कि तू पागल हो गया है, तेरी मशीन ख़राब हो गई, मैं नहीं माना अमर। लेकिन अब मैं तेरी हालत अपनी आंखों से देख चुका हूँ। तू जीते जागते कमिश्नर को मरा हुआ कह रहा है। इसी से साबित होता है कि मशीन के साथ साथ तेरा दिमाग भी ख़राब हो गया है। इसलिए तुझे ख़त्म करने में ही भलाई है। और तब मुझे ख़त्म करते समय मेरे हाथ नहीं काँपेंगे। फिर भारी कदमों से चलता अनीस कंट्रोल बोर्ड पर आ बैठा। मुझे अफसोस है कि अपने सबसे बड़ी ईजाद को मुझे अपने ही हाथों ख़त्म करना पड़ रहा है। स्विचों के साथ तेज़ी से खेलने लगे अनीस के हाथ। इस स्विच को दबोच कर
कभी मैंने इसके सारे शरीर को ऊर्जा प्रदान की थी। आज इसी को दबाकर उस सारी ऊर्जा को मैं रिवर्स कर रहा हूँ। स्टील को ऊर्जा मिलनी बंद हो गई। अब उसके शरीर का सारा ऑयल अपने आप सूख जाएगा। अब उसके शरीर में मौजूद सारे आईसी अपने आप नष्ट हो जाएंगे। आईसी मतलब इंटीग्रेटेड सर्किट। और अब उसके मस्तिष्क को ऑक्सीजन और खून पहुंचना बंद हो जाएगा। इसी के साथ चेयर पर मौजूद स्टील का शरीर धीरे धीरे निष्क्रिय होने लगा। तेज़ी से उसकी गर्दन झुकने लगी। स्टील धीरे धीरे खत्म हो रहा है और ये प्रक्रिया उसे शरीर में कैसे घट रही है, यह प्रिंट आउट हमें बताएगा। अनीस ने डैशबोर्ड से संबंधित लेज़र प्रिंटर का स्विच दबा दिया। इसी के साथ प्रिंटर से प्रिंट निकलना आरंभ हो गए। देखो, ये प्रिंट बताता है कि स्टील 40% मर चुका है और इस प्रिंट में वो 70% मर चुका है। और ये प्रिंट दर्शा रहा है कि खत्म सुपर कॉप के नाम से प्रसिद्ध इंस्पेक्टर स्टील नामक स्टील का इंसान खत्म। और इसी के साथ जीत गया कमिश्नर गुप्ता के शरीर में मौजूद शैतान, यानी तू। हाँ शैतान, इन प्रिंटों में स्टील के खत्म होने की नहीं बल्कि उसकी मेमोरी की जानकारी है और है सबूत के तौर पर इन शैतान के चित्र। आदेश दीजिए जज साहब। तुम ठीक कह रहे हो अनीस। सिपाहियों, खत्म कर दो उस शैतान को। शैतान की असलियत खुलने के साथ ही वह अपने असली रूप में आ गया। मुझे खत्म करना तुम इंसानों के वश की बात नहीं कीड़े। जिसके वश की यह बात थी उसे मैं पहले ही तुम्हारे हाथों खत्म करवा चुका हूँ। पहले इंस्पेक्टर शर्मा को मारकर मैंने उसके शरीर पर कब्जा किया और फिर कमिश्नर को मारकर उस पर। अब मैं तुझे मारकर तेरे शरीर पर कब्जा करूंगा क्योंकि तुझ में है अद्भुत और विलक्षण बुद्धि। औरों के शरीर को कब्जाने का तेरा सारा खेल खत्म हुआ शैतान, और साथ ही अब खत्म होगा तेरे जीवन का खेल। स्टील ने एक झटके से तोड़ डाले अपने बंधन और फिर तूने क्या समझा था कि एक दोस्त अपने दोस्त पर विश्वास नहीं करेगा? जिस तरह अनीस ने नकली बटन दबाकर तुझे बेवकूफ़ बनाया, उसी तरह मैंने भी नष्ट होने का नाटक किया और अब तेरी असलियत सबके सामने आ चुकी है। अब स्टील तेरे नापाक इरादों की कमर तोड़ देगा। उसने एक ही झटके में तोड़ कर रख दिया कमिश्नर का शरीर। इसी के साथ वहाँ मौजूद हर शख्स ने देखा वह अद्भुत आश्चर्य। मुझे कभी भी कोई भी खत्म नहीं कर सकता। मैं मुर्दा जिस्मों पर कब्जा करता हूँ, नष्ट होने पर उन्हें छोड़ देता हूँ। शर्मा और कमिश्नर के मुर्दा जिस्मों की तरह यहाँ कोई मुर्दा जिस्म सही सलामत नहीं है, इसलिए अभी जा रहा हूँ। लेकिन मनुष्यों की इस दुनिया में मुर्दा जिस्मों में अपना मनचाहा जिस्म हासिल करूँगा और फिर वापस लौटूंगा। सभी की फटी फटी आंखों के सामने वो बड़ी मकड़ी सी आकृति वहाँ से गायब हो गई। समाप्त। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं और मिलते हैं इंस्पेक्टर स्टील की अगली कॉमिक्स ब्रेन वॉश में। तब तक के लिए धन्यवाद।